गोचरे यद्दैवं ब्राह्मणै स्याद् वै को न मुंचेत बंधनात्। वेदांत कहता है जिस तरह मनुष्य का मन संसार में लगा है, ऐसा मन कहीं हरि में लग जाए, अनन्य चेता हो जाए, लगातार हो जाए। यो माम स्मरति, जो लोग मेरा स्मरण करते अनवरत, तस्याहम सुलभा, उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं, उनको दर्शन का विषय हो जाता हूं, आंखों का विषय हो जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्षमा शक्तम यथा चित्तम जंतोर विषय गोचरे यद्दैवं ब्राह्मणै स्याद् वै को न मुंचेत बंधना। तो ऐसा कौन है जो बंधन से मुक्ति को प्राप्त ना करे, जिसका मन हरि में लग जाए। धन के लिए तो बहुत रोते हैं, कोई मकान के लिए रोता है, कोई दुकान के लिए रोता है, कोई पुत्र परिवार के लिए रोता है। बड़भागी तो वो होते हैं जो श्याम के लिए रोते हैं। जब उच्च स्वर से रोना शुरू कर दिया तो एकाएक उन गोपियों के बीच में श्याम सुंदर भगवान प्रकट हो गए। अपने भक्तों के लिए श्याम प्रकट हो जाते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक कोई सेठ था, सेठ धनवान था, उसकी इकलौती बेटी थी, घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज अपने व्यसनों के चक्कर में अपनी बेटी को बेचने को तैयार हो गया। वह भागा, मैं बेटी को बेचूं। वह बेटी कन्हैया की पुजारिन थी, श्याम की पुजारिन थी, कन्हैया को मनाती थी, कन्हैया के लिए रोती थी, उसका कीर्तन करती थी। जब उस बेटी को पता लगा कि मेरा पिता मुझे धन के लोभ में बेचना चाह रहा है, किस दुष्ट के हाथ मुझे बेचेगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा, रोने लगी, श्याम से हाथ जोड़ने लगी। लेकिन वह अभागा इंसान अपनी बेटी को आज बाजार में ले जाकर के खड़ा कर दिया बेचने के लिए। लोग आने लगे, कोई कहता 4 लाख में अपनी बेटी की सौदा कर लो, कोई 5 लाख में कहता है। वह सेठ कहता है मेरी बेटी की सौदा 10 लाख रुपए से कम में नहीं होगी। वह कन्या हरि के लिए आंसू बहा रही है। पिता व्यसनी है, शराबी है, जुआ खेलने वाला, बेटी को बेचने को तुला है। आज कोई 5 लाख कहता है, कोई 7 लाख कहता है, कोई 8 लाख कहता है। वह इंसान 10 लाख रुपए से कम में अपनी बेटी को नहीं देना चाहता। इतने में क्या होता है, एक काला कलूटा इंसान, बूढ़ा सा, जिसके हाथ में एक में डंडा है, एक में मैला सा थैला है, कमर झुकी हुई है, गालों में झुर्रियां पड़ी हुई हैं, बाल सफेद हैं, उस बाजार में आया और उस सेठ से कहा सेठ जी क्या बात है, बेटी की सौदा करना चाहता है। हाँ मैं बेटी को बेच रहा हूँ, कितने में सौदा होगी? बोले 10 लाख रुपए से कम में मैं अपनी बेटी की सौदा न करूं। 8 लाख रुपए देने वाले तो बहुत आ गए। आज वह बूढ़ा इंसान कहता है मैं तुम्हारी बेटी को खरीद लूं। सेठ हंसने लगा। पहले तो देखो काला कलूटा बूढ़ा जिसकी कमर झुकी, ये 10 लाख रुपए कहां से देगा? अरे बाबा रहने दो, जाओ काम देखो, ये भैंस बकरी थोड़ी है कि तू खरीद लेगा। 10 लाख रुपए चाहिए मुझे। बूढ़ा कहने लगा सेठ जी मेरे पास है 10 लाख रुपए, तुझे पैसे ही तो चाहिए, एक कन्या तू मुझे देते। उस बूढ़े काले कलूटे इंसान ने मैले से थैले में से निकालकर 10 लाख रुपए सेठ को गिन दिए और उस कन्या को खरीद ले। कन्या को
वही बूढ़ा इंसान ले जाने लगा, आगे आगे बूढ़ा चल रहा है, पीछे पीछे वह कन्या बेटी चल रही है। चलते चलते गांव नगरों से गुजरते गुजरते संध्या कालीन में एक जंगल में से रास्ता था, उसमें प्रवेश किया। जैसे उस रास्ते में प्रवेश किया, आज वह दुखिया बेटी बिलख बिलख के रो पड़ी श्याम के लिए। ए श्याम सुंदर, ए बूढ़ा मुझे कहां ले जा रहा है? मेरे पिता ने मुझे किसको दे दिया? मैं कहां जाऊंगी? ए मुझे क्या करेगा? मुझे मार डालेगा, मेरे साथ अत्याचार करेगा। आज रोने लगी, इतनी रोई कि आंसुओं से मार्ग नजर नहीं आया। उस रास्ते में वह दुखिया गिर पड़ी। रोते रोते जब मन हल्का हुआ, आंसुओं को पोंछ करके देखा कि बूढ़ा इंसान कहां है जिसके पीछे मुझे जाना है। आंख पोंछ करके देखा तो क्या देखती है? वह काला कलूटा, वह बूढ़ा जिसकी कमर झुकी हुई थी, जिसके हाथ में डंडा था, जिसके हाथ में मैला सा थैला था, वह बूढ़ा इंसान तो नहीं है, मुरली का बजैया कन्हैया खड़ा है। जय हो श्री राधे। मेरा श्याम खड़ा है, ऐसा भक्तों का रक्षक है, ऐसा भक्त वत्सल है। अपने भक्तों को 10 लाख रुपए देके खरीद लेता है, अपने भक्तों की रक्षा करता है, अपने भक्तों को स्वीकार करता मेरा भारत का भगवान।